नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पिता का हत्यारा। पिता का हत्यारा, लेखक पपेंद्र जुनेजा, चित्रकार शारदा प्रसाद अहीर। बहुत समय पहले की बात है। प्रतिदिन की भांति भोर की पहली किरण के साथ ही रंभ ऋषि अपनी कुटी से कुछ ही दूर बहने वाली नदी में स्नान कर रहे थे। ओम हर हर महादेव। अगले ही पल आई, फिर मगरमच्छ उन्हें नीचे की ओर खींचने लगा। बचाओ! तभी छपाक! ऋषिवर, आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ। आश्चर्य है, एक दैत्य मेरी मदद के लिए आया है। यह तो दैत्य प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत बात है। फिर आह! फचाक! तत्पश्चात ऋषिवर, आपको तो मगर ने काफी जख्मी कर दिया है। इस हालत में आप अपनी कुटी तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप आज्ञा करें तो मैं आपको आपकी कुटी तक पहुंचा दूं। धन्यवाद दैत्य, ईश्वर तुम्हें तुम्हारे इस नेक कार्य का अच्छा फल देगा। फिर उस दैत्य ने रंभ ऋषि को न केवल उनकी कुटी तक पहुंचाया, उफ, बल्कि ऋषि के जख्म पर जड़ी बूटियों का लेप भी किया। वाह, ऐसी सेवा भाव तो सिर्फ सदाचारी इंसानों में ही पाए जाते हैं, लेकिन एक दैत्य में भी इतने अच्छे संस्कार हो सकते हैं, यह तो आश्चर्य की बात है। फिर सोचते सोचते रंभ ऋषि की निगाह जैसे ही उस दैत्य के चेहरे पर पड़ी, अरे यह क्या! ऐसा लगता है कि इस दैत्य का चेहरा मेरा जाना पहचाना है। अगले ही पल, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ दैत्य, और अब शायद जल्दी ही वह समय भी आएगा जब तुम्हारी असलियत सारा संसार जानेगा। तभी ऋषिवर, यदि अब आप आज्ञा दें तो मैं चलूं? घर पर मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। हाँ अवश्य, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। जब वह दैत्य अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ झोपड़ी के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आओ बेटे मलय, आज सुबह की सैर में काफ़ी वक्त लगा दिया। वो माँ, आज बड़ी अजीब बात हुई। जब मैं घूमता टहलता पास वाली नदी तक पहुंचा तो फिर मलय नदी पर घटी घटना अपनी माँ को विस्तार पूर्वक बताने लगा। पूरी बात सुनकर, यह तूने बहुत अच्छा किया बेटे। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना बड़ा नेक कार्य है। अच्छा, अब अंदर चल, मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। अच्छा माँ। भोजन करने के बाद, माँ अब मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। आज मुझे खेतों में पानी लगाना है। अच्छा बेटा, शाम को घर जल्दी लौटना। अच्छा माँ। लेकिन जैसे ही वह अपने खेत पर पहुँचा, हा 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 हा, हु हा हा हा, अरे यह लोग कौन हैं? इन्होंने तो मेरे खेत की पूरी फसल ही बर्बाद कर डाली है। वह तेजी से आगे बढ़ा। अरे भाइयों, तुम लोग कौन हो और मेरी महीने की मेहनत पर पानी फेरने पर क्यों तुले हुए हो? हा 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 हा। क्या यह खेत तुम्हारा है? हाँ, आश्चर्य है, तुम एक दैत्य होकर इंसानों की तरह खेती बाड़ी का काम करते हो। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तो बस वही करता हूँ जो मेरी माँ मुझसे कहती है। अब तुम लोग भी बता दो कि तुम कौन हो और तुमने मेरे खेत में खड़ी फसल क्यों नष्ट कर दी है। हम पंचदानव हैं। हम दानव नगरी से घूमने के इरादे से यहाँ आए तो हमारा मन हुआ कि हम लोग इसी जंगल में रहें, अतः इस खेत में अपना मकान बनाने के उद्देश्य से यहाँ सफाई कर रहे थे। देखो, तुम लोगों ने मेरी फसल तो बर्बाद कर ही दी है, लेकिन अब तुमसे एक प्रार्थना है। मैंने इस जंगल में बड़ी मेहनत के बाद खेती के लायक यह जगह बनाई है। तुम लोग अपने मकान के लिए इन खेतों की जगह कोई अन्य स्थान खोज लो। ठीक है, तुम कहते हो तो हम अपने मकान के लिए कहीं और जगह खोज लेंगे। हाँ, आखिर तुम हमारी बिरादरी के हो। और अब चूंकि हम लोग इसी जंगल में रहेंगे तो क्यों न हम आपस में मित्रता कर लें। सच, बड़ा मजा आएगा। अवश्य, मुझे तुम्हारी मित्रता कबूल है। अब मैं इस जंगल में अपने अकेलेपन से नहीं उबूंगा। तो फिर आओ, घूमा टहला जाए। चलो। फिर वे घूमते टहलते काफ़ी दूर निकल आए। भाइयों, घूमना टहलना तो बहुत हो चुका, अब भोजन की तलाश की जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तभी उनमें से एक ने पास से गुजरते एक हिरन पर झपट्टा मारा। ये रहा अपना भोजन। वाह, अब होगी पेट की आग शांत। अगले ही पल, यम यम कच कच। अरे यह तुम लोगों ने क्या किया? क्यों इस बेचारे बेजुबान को मार डाला? हा हा हा। बेजुबान, बेचारा, हा हा हा। मित्र, यह बेजुबान या बेचारा नहीं, हमारा भोजन है और भूख लगने पर भोजन तो करना ही चाहिए।
लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचाना पाप है। हा हा हा, तुम बड़े भोले हो मित्र। हम दानव हैं और दानव पाप या पुण्य को नहीं मानते। वाकई मित्र, तुम मूर्ख हो जो तुमने खून का स्वाद नहीं चखा। कितना स्वादिष्ट है इस हिरन का गरम गरम खून। चप चपर चपर बकते हो तुम सब। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती, और चूंकि तुम्हारे और मेरे विचार आपस में मेल नहीं खाते, अतः अब से मेरी और तुम्हारी मित्रता समाप्त होती है। कहने के साथ ही मलय दैत्य झटके से मुड़ा, किंतु तभी टप 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 कुछ ही क्षण बाद, आहा, उन दो घुड़सवारों में एक सुंदर स्त्री भी है। हाँ, अब तक दोनों घुड़सवारों की नजर भी सामने खड़े उन 6 विशालकाय दैत्यों पर पड़ चुकी थी। अरे राक्षस, राक्षस! अगले ही पल, भागो जया, भागो! लेकिन तब तक उन्हें काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उनमें से 2 दानव उनके नजदीक पहुंच चुके थे। नहीं, भागती कहाँ हो सुंदरी? हम 5 दानव तुमसे विवाह करेंगे। हा 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 हा, चल नीचे उतर। नहीं, मुझे छोड़ दे दुष्ट। तभी, खबरदार दुष्टों, मैं कहता हूँ राजकुमारी जया को छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको गाजर मूली की तरह काट डालूंगा। ठहर मच्छर, तू बहुत भिनभिना रहा है, क्यों ना पहले तुझे ही ठिकाने लगा दूं। कहने के साथ ही उस दानव ने घुड़सवार को उठाकर हवा में उछाल दिया। जुम! आह नहीं! हा 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 हा। लेकिन इससे पहले कि गोविंदा जमीन पर गिरता, नहीं, मुझे मत मारो। घबराओ मत मित्र, मेरी ओर से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही मलय दैत्य ने उसे जमीन पर उतारा, हा 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 हा, जान बचाकर भागने में ही भलाई है। रुक जाओ गोविंदा, मुझे इस तरह मुसीबत में फंसा छोड़कर मत जाओ। माफ करना राजकुमारी जया, यहाँ मुझे अपनी ही जान बचाकर भागना मुश्किल लग रहा है, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। हा हा हा, तुम्हारा कायर साथी तो भाग गया। अब तो तुम्हें हम पंचदानव की पत्नी बनना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अब भला ऐसा करने से हमें कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा तुम्हें। ओ मित्र, तुम्हें तो हम भूल ही गए थे। आओ, अगर तुम्हें यह सुंदरी पसंद है तो तुम ही इससे विवाह कर लो। आखिर तुम हमारे मित्र हो। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। खामोश, मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो, वरना तुम हमारा क्या कर लोगे? हाँ हाँ, क्या करोगे तुम? मैं मार मार कर तुम लोगों की खाल में भूसा भर दूंगा। क्या? धड़ाक! आह! तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया। ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कहने के साथ ही उस दानव ने मल्ल दैत्य पर छलांग लगा दी, लेकिन मल्ल दैत्य ने वह स्थान छोड़ दिया था। धड़ाम! आई! अगले ही पल वह 5 दानव क्रोधित हो मल्ल दैत्य की ओर बढ़े। आओ आओ प्यारो, काश ये सारे राक्षस आपस में ही लड़ मरे। अगले ही पल, भड़ाक! आए! उफ! वाह, आश्चर्यजनक! आह! फिर देखते ही देखते मल्ल दैत्य ने उन 5 दानवों को अपने लात व घूंसों पर रख लिया। आह! आई! उफ! कुछ ही देर बाद वे 5 दानव जमीन पर पड़े गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। हाय! जालिम ने मार डाला। फिर जैसे ही मल्ल दैत्य हाथ झाड़ता हुआ पलटा, अरे वह सुंदरी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। जरूर वह डरकर भाग गई होगी, लेकिन इस तरह तो वह किसी मुसीबत में फंस सकती है। मुझे देखना चाहिए कि वह कहाँ गई है। यह सोच वह तेजी से एक और बढ़ा। जल्दी ही वह रही सुंदरी। अगले ही पल वह उसके नजदीक पहुंचता हुआ बोला, रुक जाओ सुंदरी, तुम इस तरह अकेले इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ कदम कदम पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। राजकुमारी जया उस दैत्य को अपने निकट पहुंचता देख भयभीत हो उठी। नहीं, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। सुंदरी, मुझसे भयभीत होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा किसी प्रकार का अहित करने का कोई इरादा नहीं रखता। अतः निर्भय होकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जंगल के बाहर छोड़ दूंगा। चलो, कहाँ जाना है तुम्हें? कंचनगढ़। मैं कंचनगढ़ की राजकुमारी जया हूँ। ओह, जाने क्यों मुझे राजकुमारी के साथ रहने पर अच्छा लग रहा है। चलते चलते शाम और फिर रात का अंधेरा फैलने लगा। तभी, उफ, मैं तो बुरी तरह थक गई हूँ। मुझसे तो अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। राजकुमारी जी, क्यों ना रात हम यहीं कहीं गुजारें और सुबह होने पर आगे का रास्ता तय करें। नहीं, मैं भला रात यहाँ कैसे गुजारूंगी?
वह भगवान के लिए मुझे मेरे महल में पहुंचा दो। देखिए राजकुमारी जी, कुछ ही देर में अंधेरा इतना घना हो जाएगा कि हमारे लिए एक भी कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। वैसे भी अभी जंगल की समाप्ति और तुम्हारे राज्य कंचनगढ़ की सीमा काफी दूर है, अतः मैं यही कहीं सुरक्षित स्थान खोजता हूँ ताकि तुम रात आराम से गुजार सको। ठीक है, जैसा चाहो करो। उफ, पता नहीं इस दैत्य से कब और कैसे छुटकारा मिलेगा। कुछ ही देर बाद, आइए राजकुमारी जी, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं रात जागते हुए ही गुजारूंगा। जैसे ही राजकुमारी आराम करने की नीयत से पेड़ के नीचे लेटी। कितनी सुंदर है यह राजकुमारी। पूरी रात मैले ने जागते हुए ही गुजारी, लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला हुआ उसे नींद सताने लगी। आहा, सुबह हो चुकी है, क्योंकि अब खतरे की कोई बात नहीं है, अतः जब तक राजकुमारी जागे क्यों ना मैं भी कुछ देर सो लूं। यह सोचकर उसने आंखें बंद कर ली और जल्दी ही ची ची। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अरे यह क्या, यह दैत्य तो सो रहा है। इससे पीछा छुड़ाने का बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना मैं इसे घायल कर यहाँ से भाग जाऊं। यह सोच राजकुमारी तेजी से उठी और भड़ाक, आह, अगले ही पल वह एक और भागी। उफ, यह तुमने क्या किया राजकुमारी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लेकिन राजकुमारी जया अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि एकाएक एक विशालकाय अजगर ने उस पर आक्रमण कर दिया। नहीं, बचाओ। तभी, घबराना नहीं राजकुमारी जी, मैं आ रहा हूँ। राजकुमारी जया के निकट पहुँच वह उस अजगर से भिड़ गया। छोड़ दे दुष्ट, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। राजकुमारी जी, आप इसके बंधन से निकलने का यत्न कीजिए। उफ, जल्दी ही। उफ, जान बची। अब देखता हूँ दुष्ट कि तुझमें कितना दम है। फिर धाड़। कुछ ही देर बाद, तुम अभी तक यहीं क्यों खड़ी हो राजकुमारी, भागी क्यों नहीं। हाँ, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वह एक पल को उसका क्रोध में तमतमाया चेहरा देखती रही। हे भगवान, यह मैंने क्या किया। इसने तो शुरू से ही मेरी मदद की है, फिर मैंने यह घोर अनर्थ क्यों किया। फिर उसने अपनी चुनरी का एक कोना फाड़ा और उसके माथे से बहता खून साफ करने लगी। मुझे क्षमा कर देना दैत्य जी, मैंने तुम्हें अकारण ही घायल कर दिया है। नहीं राजकुमारी जी, ऐसा न कहें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तत्पश्चात उस दैत्य के साथ आगे बढ़ते हुए राजकुमारी जया सोच रही थी, पता नहीं कैसा विचित्र दैत्य है यह। दैत्य होकर भी यह आम इंसानों से ऊंचा है। कुछ देर बाद, राजकुमारी जी, वह रही आपके राज्य की सीमा, अब आप मुझे इजाजत दें। न जाने क्यों मैं चाहती हूँ कि इस दैत्य से कहूँ कि यह भी मेरे साथ चले, लेकिन चूंकि यह दैत्य है, इसलिए हो सकता है कि कहीं पिताजी महाराज इसे अपमानित करके भगा न दें। मलय कुछ देर तक तो राजकुमारी जया को जाते देखता रहा, फिर स्वयं भी वापस पलटा। शाम होते होते जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, कहाँ गया था रे तू? क्या तू जानता नहीं कि तेरे पीछे मैं कितनी परेशान होंगी? वो माँ मैं। तभी, क्यों इतना अधीर हो रही हो रानी पद्मावती? राजकुमार मलय अब कोई बच्चा नहीं रहा जो यूं ही तुमसे बिछुड़ जाएगा। अरे कुलगुरु रंभाचार्य, ऋषिवर, मुझे उम्मीद है रानी पद्मावती कि अब तक तुम मुझे पहचान चुकी होंगी। रानी पद्मावती, मैं कुछ समझी नहीं कुलगुरु। हा, वाह रानी पद्मावती, मुझे कुलगुरु के रूप में पहचान भी रही हो और यह भी कह रही हो कि मैं कुछ समझी नहीं। उफ, लगता है अब मेरा भेद नहीं रहा। तुम ठीक समझ रही हो रानी पद्मावती, तुम्हारा भेद अब भेद नहीं रहा और तुम्हें आज अपने बेटे को उस सच्चाई से अवगत कराना ही पड़ेगा जिसे तुमने पिछले 18 वर्षों से अपने सीने में छुपाए रखा है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? माँ, ऋषिवर ये क्या कह रहे हैं? मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हें मेरी कसम माँ। यह तूने क्या किया मेरे लाल? क्यों दी तूने मुझे अपनी कसम? ताकि तुम इसे अपने सीने में दफन वह सच्चाई बता सको जिसे जानने का इसको पूरा हक है। इतना तो मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ बेटे कि तुम कोई दैत्य नहीं बल्कि एक राजकुमार हो, और मैंने तुम्हें कल ही पहचान लिया था जब तुमने नदी में मगरमच्छ से मेरे प्राणों की रक्षा की थी। मैं और राजकुमार? क्यों रानी पद्मावती, राजकुमार की सूरत उसके स्वर्गीय पिता राजा सूरज सिंह से मिलती है ना? जी हाँ कुलगुरु,
मलय कुमार की सूरत इसके पिता से हूबहू मिलती है। बस रानी पद्मावती, इससे आगे की कहानी अपने बेटे को तुम स्वयं बताओ। तब रानी पद्मावती ने एक गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, बेटे, यह सच है कि कभी तुम सूरतगढ़ राज्य के राजकुमार और मैं रानी पद्मावती हुआ करती थी, और हमें आज के इस हाल में पहुंचाने वाला तुम्हारे स्वर्गीय पिता राजा सूरत सिंह का सौतेला भाई दुष्यंत था, जो इस समय सूरतगढ़ के राजा दुष्यंत के नाम से जाना जाता है। उसी दुष्ट दुष्यंत ने आज से 18 वर्ष पहले शिकार खेलने गए तुम्हारे पिता को मरवा दिया था, जिसका पता मुझे उस दुर्घटना के 4-5 दिन बाद तब लगा था, जब मैं किसी काम से दुष्यंत से मिलने गई थी। जैसे ही मैं उसके कमरे के सामने पहुंची, हा, महामंत्री व सेनापति, जिस तरह मैंने अपने सौतेले भाई राजा सूरत सिंह को ठिकाने लगा दिया और किसी को मेरे ऊपर संदेह तक नहीं हुआ, ठीक उसी तरह मैं एक दिन रानी पद्मावती और राजकुमार को भी मौत के घाट उतार दूंगा और किसी को कानों कान खबर न होगी। फिर सूरतगढ़ का राजा मैं हूँगा। हा। उफ, तो मेरी मांग से सिंदूर पोंछने वाला आस्तीन का सांप दुष्यंत है, और उसके साथ इस षड्यंत्र में राज्य के महामंत्री और सेनापति भी शामिल हैं, जबकि मुझे कुछ और ही बताया गया था। मैं दौड़ती हुई वापस अपने शयन कक्ष में पहुंची। पति की जान तो गई, अब मुझे अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि बड़ा होकर यह अपने पिता के हत्यारों से बदला ले सके। राजकुमार मलय को लेकर मैं महल से दूर निकल गई, लेकिन दुष्यंत को जल्दी ही इसका पता चल गया और उसने मेरी खोज में राज्य के तमाम सैनिकों को लगा दिया। भागते हुए मैं जंगल में बनी इस झोपड़ी में पहुंची ही थी कि देखो, कहीं रानी पद्मावती इसी झोपड़ी में तो नहीं छुपी हुई है। हे भगवान, अब क्या होगा? तभी मेरी निगाह दीवार पर टंगे तरह तरह के मुखौटों पर पड़ी। दरवाजा खोलो। वाह, बन गया काम। मैंने जल्दी से यह चुड़ैल वाला मुखौटा पहना और 2 सींगों वाला एक मुखौटा राजकुमार के सिर पर चढ़ा दिया। अब ये सैनिक हम माँ बेटे को नहीं पहचान पाएंगे। फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। ही, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आया है। ही। अरे भागो, यह तो किसी चुड़ैल की झोपड़ी है, भागो। सैनिकों के वहां से जाते ही खट। उफ, डरते हुए मैंने पुनः दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। एक पल के लिए तो वह बूढ़ा चौंका, लेकिन फिर हंसता हुआ झोपड़ी में दाखिल हुआ। हा। वाह महारानी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब कोई भी आपके इस बहुरूप के कारण आपको नहीं पहचान सकेगा। महारानी? कौन महारानी? कौन हो तुम? मैं इस झोपड़ी का मालिक रामपाल हूँ, और इस समय आपने अपने चेहरे पर जो मुखौटा लगाया हुआ है वह मेरे ही हाथों से बना हुआ है। देखिए महारानी जी, आप ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप सूरतगढ़ की महारानी पद्मावती और यह चारपाई पर मेरे साथ बैठा बालक राजकुमार है। कैसे जाना? अभी जब मैं कंचनगढ़ राज्य से वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि राज्य की सीमा पर और इस जंगल के चप्पे चप्पे पर सूरतगढ़ के सैनिक रानी पद्मावती और 4 वर्षीय राजकुमार को किन्हीं शिकारी कुत्तों की तरह तलाश करते फिर रहे थे। फिर जब मेरे घर लौटने पर आपने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए तो मैं चौंका, लेकिन फिर जल्दी ही मुझे यह बात सूझ गई कि आप कौन हो सकती हैं। ओह, अब बताइए महारानी जी कि आप ही के राज्य के सैनिक आपको ही क्यों तलाश करते फिर रहे हैं? ये सब उस दुष्ट दुष्यंत का रचा हुआ षड्यंत्र है। फिर मैं बूढ़े रामपाल को पूरी बात विस्तार पूर्वक बताती चली गई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद बूढ़ा रामलाल गंभीर हो गया। तो इसका मतलब वह पापी दुष्यंत न केवल महाराज का हत्यारा है, बल्कि आप दोनों की जान के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रूप में आपको कोई नहीं पहचान सकेगा, और जब तक आपके सिर पर मंडराता खतरा टल नहीं जाता तब तक आप यहीं इसी झोपड़ी में रह सकती हैं। धन्यवाद बाबा। इस तरह मुझे और राजकुमार को सिर छुपाने के लिए जगह और दुश्मनों की नज़र से बचने के लिए मुखौटे हासिल हुए। आगे? इस तरह मैं और राजकुमार उस बूढ़े रामलाल के साथ रहने लगे, लेकिन अभी उसके साथ रहते हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई और उसने दम तोड़ दिया। तब इसी जंगल में मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। उफ, उस चुड़ैल वाले बहरूप में मेरी माँ कितनी भयानक लगती थी, लेकिन अब कितनी सुंदर लग रही है।
फिर मैंने इसी झोपड़ी में रहते हुए राजकुमार को दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार किया। मैंने इससे 5 वर्ष की आयु में ही कड़ी मेहनत करानी शुरू की। हाँ, शाबाश बेटे, और जोर लगाकर तुम्हें यह पत्थर यहाँ से हटाना ही है। उफ! और साथ ही साथ इसे द्वंद्व युद्ध का अभ्यास कराया। धड़ाक! लेकिन बाद में मैंने यह सब ईश्वर पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बदले की आग में जलता मेरा बेटा दुष्ट दुष्यंत के हाथों मारा जाए। ओह! और तुमने अपना और अपने बेटे का बहुरूप इसलिए बना रहने दिया क्योंकि इसकी शक्ल इसके पिताजी से मिलती थी और तुम्हें डर था कि कहीं पिता का हम शक्ल होने के कारण कभी यह दुश्मनों के द्वारा पहचान न लिया जाए। हाँ, खैर रानी पद्मावती, अब तक जो भी हुआ है ईश्वर की इच्छा अनुसार ही हुआ है। लेकिन अब चूंकि राजकुमार मलय सच्चाई से परिचित हो चुका है, अतः तुम एक क्षत्राणी की तरह आशीर्वाद देकर इसे इसके पिता की हत्या का बदला लेने सूरतगढ़ भेजो। नहीं, हाँ माँ, मैं अपने पिता के हत्यारे और तुम्हें इस हाल तक पहुँचाने वाले दुष्यंत को कुत्ते की मौत मारूंगा। नहीं बेटा, नहीं, तू अकेला एक विशाल देश के राजा से टक्कर नहीं ले सकता। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तू बदले की बात को भूल जा। दिल छोटा न करो रानी पद्मावती, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तुम्हारा बेटा अकेला नहीं होगा, उसके साथ शंकर भगवान का त्रिशूल भी होगा। और जब तक राजकुमार के पास शंकर भगवान का त्रिशूल रहेगा, बड़ी से बड़ी सेना भी इस अकेले का सामना नहीं कर सकेगी। शंकर भगवान का त्रिशूल? हाँ, अगले ही पल। ठीक है कुलगुरु, यदि आपकी भी यही इच्छा है कि कुमार अपने पिता के हत्यारे से बदला ले तो यही सही। तब मलय कुमार, यह लो त्रिशूल और याद रखो, परसों का दिन तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अति शुभ होगा। मैं समझ गया कुलगुरु, मुझे परसों ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ से प्रस्थान करना होगा। और उधर राजकुमारी जया अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। तभी राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी जी, सूरतगढ़ के राजकुमार गोविंदा मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें यहीं भेज दो। कुछ ही देर बाद, आइए कायर राजकुमार गोविंदा जी, कहिए कैसे आना हुआ? कहीं आज आप मुझे फिर शिकार के लिए जंगल में तो नहीं ले जाना चाहते हैं? वो राजकुमारी जया, मैं तो आज यहीं शाही बाग में ही घूमना फिरना चाहता हूँ। और नहीं राजकुमार, मुझे कायरों के साथ घूमने फिरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यह लो अपनी अंगूठी, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, क्योंकि मैं किसी कायर पुरुष की पत्नी नहीं बन सकती। उफ! राजकुमारी जया, आज अपने महल में तुमने मेरा जो अपमान किया है, मैं शीघ्र ही तुमसे इसका बदला लूंगा। क्रोध में पैर पटकता हुआ राजकुमार गोविंदा राजकुमारी के शयन कक्ष से बाहर निकल गया। बदला लेगा कायर कहीं का। कल तो मुझे उन दानवों के बीच फंसा छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया था। और उसी दिन सूरतगढ़ पहुंचकर जब गोविंदा ने ये पूरी बात अपने पिता राजा दुष्यंत को बताई। कंचनगढ़ की राजकुमारी की यह मचाल, अब देखना बेटा, कल के बाद वह तुम्हारी दासी होगी। हाँ पिताजी, अब मैं भी यही चाहता हूँ कि वह अभिमानी राजकुमारी मेरी रानी की जगह मेरी दासी बने। यही उसके द्वारा किए गए अपमान की सजा होगी। और अगले ही दिन आक्रमण आक्रमण। चूंकि कंचनगढ़ राज्य की सेना सूरतगढ़ राज्य की सेना से आधी से भी कम थी, अतः मुकाबला पूरे एक दिन भी न चल सका और कंचनगढ़ की सेना के पैर उखड़ गए। भागो, हा हा हा, भागो। फिर सैनिकों, राजा कंचन सिंह को बंदी बना लो और महल में जाकर महारानी और राजकुमारी जया को भी ले आओ। नहीं। अगले दिन जब राजा दुष्यंत कंचनगढ़ के राजा रानी और राजकुमारी जया को बंदी बनाकर अपने राज दरबार में पहुंचा। हा हा हा, राजकुमारी जया, अब तुम मेरी रानी बनने की जगह मेरी दासी बनकर इस महल में रहोगी और यह मेरे उस अपमान का बदला होगा जो तूने अपने कक्ष में किया था। हा हा हा। उफ, मेरा यह अपमान! काश यह दिन देखने से पहले मैं मर गई होती, लेकिन वह समय आने से पहले ही मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या? अगले ही पल, अरे इस दैत्य को राज दरबार में किसने आने दिया? अरे यह तो वही दैत्य है जिसने पहले भी 2 बार मेरे प्राण बचाए हैं। अरे यह दैत्य कहाँ से आ गया? सैनिकों, मार डालो इस दैत्य को। राजा का आदेश पाते ही कई सैनिक उस दैत्य की ओर बढ़े। आओ प्यारो, आओ,
मैं अभी तुम सबको मजा चखाता हूँ। अगले ही पल खच, आई, आ, उफ। फिर देखते ही देखते राज दरबार में भगदड़ मच गई। भागो, दैत्य पर विजय पाना असंभव है। उफ, यह दैत्य कहाँ से आ गया? भागो। इस तरह दैत्य के रूप में सैनिकों को मारता काटता मलय कुमार राजकुमार गोविंदा तक जा पहुंचा। यह ले सपोलिए, तू भी मर। आह नहीं। तत्पश्चात, सावधान दुष्ट दुष्यंत, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मुझे मत मारो दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दैत्य नहीं, राजकुमार कहो। यह क्या, तुम्हारा चेहरा तो राजा सूरज सिंह से मिलता है। ओह, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? हाँ, तूने ठीक पहचाना दुष्ट, यह उसी राजा सूरज सिंह का खून है जिसे तुमने राज सिंहासन के लोभ में मरवा डाला था। कुलगुरु और रानी पद्मावती? क्या, तुम और रानी पद्मावती? तब कुलगुरु रंभ ऋषि आगे बढ़ते हुए बोले, देख क्या रहे हो मल्ल कुमार, मार डालो अपने पिता के हत्यारे को। अगले ही पल खचाक, आई। इस तरह मलय कुमार ने अपने पिता के हत्यारे से बदला ले लिया। और बाद में जब कंचनगढ़ के राजा और वहां बचे कुछ दरबारियों और मंत्रियों को असलियत का पता चला तो वह दुष्यंत के नाम पर थू थू करने लगे। ओह, वाकई यह दुष्ट इंसानियत के नाम पर एक कलंक था। ओह, तो आज से 18 वर्ष पहले इस आस्तीन के सांप ने ही अपने भाई राजा सूरज सिंह को डसा था। फिर प्रजा दरबारी व मंत्रीगणों की इच्छा पर दूसरे दिन ही रंभ ऋषि ने मलय कुमार का सूरतगढ़ के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया। राजा मलय कुमार की, महारानी पद्मावती की जय जय। इस सुअवसर पर कंचनगढ़ के राजा कंचन सिंह ने रानी पद्मावती से अपनी बेटी राजकुमारी जया के लिए राजा मलय कुमार का हाथ मांगा। मुझे बहू के रूप में राजकुमारी जया बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है। और कुछ ही दिन बाद शुभ मुहूर्त में राजकुमारी जया और राजा मलय कुमार का विवाह हो गया। फिर राजा मलय कुमार रानी जया व मां महारानी पद्मावती के साथ सुख से रहने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।